हे एवरीवन, नेक्स्ट 2 इयर्स फॉर यू कैसे रहने वाले हैं? आपकी डेस्टिनी को मैं रिवील करूंगी बेस्ड ऑन पिका कार्ड इंट्यूशन। तो आपके अगले 2026 से 2028 के लिए आपकी डेस्टिनी क्या है, कैसी रहेगी, आपकी डेस्टिनी में क्या क्या लिखा है, यहाँ थ्रू टैरो हम जानते हैं। और दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू नो कि आपके नेक्स्ट 2 इयर्स कैसे रहेंगे, उसमें क्या क्या होने वाला है और कितनी सक्सेस, कितने अचीवमेंट्स और किस तरीके का फियर या किस तरीके की वरीज आपको देखने को मिल सकती हैं। सो आपके सामने आ रहा है एक स्क्रीनशॉट। इसमें आपके सामने है 2 डोर। इसमें से किसी एक डोर को आप कनेक्ट करें। आप इंट्यूशंस वाइज जिस भी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जो भी नेचुरली आप जिसकी तरफ ड्रॉन हो रहे हैं, चूज दैट। अगर नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो 1 या 2 इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैंने मेंशन कर दिया है टाइमलाइन। सो आप जस्ट एक ग्रुप को सेलेक्ट करें। अगर आप एक ग्रुप की जगह दोनों से ही कनेक्ट हो रहे हैं तो आप दोनों को भी वॉच कर सकते हैं, जस्ट टू नो कि आपके लिए नेक्स्ट 2026 से 28 कैसा रहेगा एज योर डेस्टिनी। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ऑल द प्योरिटी। और अपने मन में अपने बारे में सोचें, 2026 से 2028 में आप क्या चाहते हैं, अपने मन में एक बार थॉट लाएं और देन वॉच दिस रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। हाय ग्रुप 1, जान लेते हैं 2026 से 28 में आपकी डेस्टिनी आपको क्या रिवील कर रही है। थ्रू टैरो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आपका भी कोई विश होगा जो आप चाहते हैं कि 2028 तक पूरा हो जाए, 2028 तक मेरी ये विश पूरी हो जाए, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आप मैनिफेस्ट करके उस विश को पूरा कर पाएंगे। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे मैसेज है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको जो एक ऑनर या फिर ड्रीम जॉब या एक प्रेस्टीज लाइफ चाहिए कि यस आई हैव अ रेपुटेशन, मेरा नाम है, मेरे नाम से ही मेरी रेपुटेशन है, लोग मुझे जान रहे हैं, मेरे घर में मुझको प्राउड फील हो रहा है और मेरी फैमिली या रिलेटिव्स भी मुझको लेकर इंस्पायर हैं। ये एनर्जी आपके लिए दिख रही है। दिस इज़ अ वंडरफुल एनर्जी कि अगले 2 सालों की अगर हम एनर्जी देखें तो 26 से 2028 में आपकी डेस्टिनी आपको एक हाई स्टेटस की पोजीशन दे रही है, कोई खिताब दे रही है, कोई जॉब रोल या कोई आपकी पोजीशन इतनी इंप्रूव कर रही है जिसकी वजह से आप घर से लेके बाहर तक अपना ऑनर रिसीव करेंगे, अपना रेस्पेक्ट रिसीव करेंगे। इसी के साथ में ये 2 साल आपके लिए रिकॉग्निशन के भी आ रहे हैं। सो एक ऐसी पोजीशन जिस पे आप परमानेंट जॉब या फिर अपने लिए इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक इफ़ यू आर होपिंग फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, यू आर होपिंग फॉर कि आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए, यू आर होपिंग कि आपको वीज़ा मिल जाए, एक अथॉरिटी मिल जाए आपको कि यस आप यहाँ पर इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इश्यूज़, बिना किसी लॉ ऑर्डर इश्यूज़ के रह सकते हैं। इस तरीके से भी आपके लिए प्रिविलेजेस, बेनिफिट्स यहाँ बन रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली में एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी ऑनर, रेस्पेक्ट, नेम, फेम, स्टेटस को रिवील कर रही है। दिस मीन्स कि 2 साल की जर्नी आपको उस पोजीशन पे पहुंचाएगी जिससे और लोग भी आपसे मोटिवेट होंगे और आपकी फैमिली तो ऑलरेडी आपको बहुत रेस्पेक्ट दे रही होगी। आपके घर में ना आपकी बहुत ज़्यादा अपने आप में रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी कि आपसे एडवाइस ले रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, वो सब बिलीव करेंगे कि हाँ यू आर द राइट पर्सन और आपके पास इतनी पावर है टू डिसाइड एंड टेक द थिंग्स डिसीजन एज ओके। इसी के साथ में देख लेते हैं, क्योंकि रेपुटेशन तो बढ़ रही है, ऑनर बढ़ रहा है, आपको बेनिफिट्स तो होंगे, तो इसी के साथ और क्या आपकी डेस्टिनी के लिए बन रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपकी हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आपके लिए डेस्टिनी रिवील कर रही है यू आर कमिंग फिट एंड फाइन। तो इवन कोई क्रॉनिकल इश्यूज़ या कोई इश्यूज़ ऐसे चल रहे हैं जिसको आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगा। यू आर कमिंग फिट एंड फाइन और आप बहुत ज़्यादा अपनी डेली एक्सरसाइज, डेली रूटीन पे ध्यान देंगे। दिस मीन्स कि आप ज़्यादा अपने सेल्फ लव और अपनी सेल्फ केयर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट 2 years आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लाइक टू बी स्टे इन गुड हेल्थ, गुड वेट, physique wise strong, stamina, workout, gym, yoga, my body, I love my body और I need to be like this। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे और आपको वो ना एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी रूटीन में आने में भी आपको टेंशन नहीं होगी। तो जितना भी अभी आपकी रेगुलरिटीज़ हो रही हैं या आप फॉलो नहीं कर पाते एक टारगेट को, रूल मतलब आपने कोई टाइम टेबल बनाया, शेड्यूल बनाया, तो उसको आप नहीं कर पाते, लेकिन नेक्स्ट 2 years में आप उसको बहुत ही डेडिकेटली फॉलो कर रहे हैं। ऑल दी स्टूडेंट्स आपके लिए नेक्स्ट 2 years बहुत डिसिप्लिन के दिख रहे हैं। दिस मीन्स कि आपको एक टारगेट मिल जाएगा, आपको अपना लाइफ पर्पस मिलेगा, आपको अपना लाइफ गोल मिलेगा और आप उस पर प्रिपरेशन, उसकी तैयारी, उससे रिजल्ट पाने के लिए अपने
अपने आप को रेडी करेंगे। ओके आप में से बहुत सारे पर्सन नेक्स्ट 2 इयर्स में रूल्स रेगुलेशंस को बहुत फॉलो कर रहे हैं, तो लॉ ऑर्डर, मिलिट्री, आर्मी, पुलिसिंग और समवेयर जहाँ पे आप अपनी एक यूनिफॉर्म या अपने डेजिग्नेशन के साथ, अपने बैज के साथ एक रूल्स को, रेगुलेशंस को मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे पोजीशन पे होंगे। देन लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेज मिल रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 इयर्स में आपकी लाइफस्टाइल तो बहुत बदल रही है। एंड गेस व्हाट, आप ना अपने इस एज से बहुत यंग दिखेंगे। अगले 2 सालों में आपकी हेल्थ में इतना इंप्रूवमेंट आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी में इतना इंप्रूवमेंट आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यंग, चार्मिंग एंड बेटर देखने वाले हैं। साथ ही साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेशन दे रहा है, हूसोएवर इज वेटिंग फॉर ट्रू लव, वेटिंग फॉर लव, वेटिंग फॉर अ गुड पर्सनालिटी, कि उनको एक ऐसे पार्टनर मिले जिनकी पर्सनालिटी एकदम से बहुत चार्मिंग हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, मेल फीमेल, वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न, उसी वजह से भी आप ज़्यादा अपने आप में कॉन्शियस रहेंगे, टू स्टे फिट, टू स्टे यंग, टू बी मोर यू नो इस तरीके से कि हाँ आई हैव माई हैप्पीनेस विद मी, तो मैं भी अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करूँ। चेक कर लेते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड। जो लोग बुरे हैं, जो लोग नज़र लगाते हैं, या जो लोग अच्छे से आपके लिए वेलकमिंग नहीं हैं, चालाक हैं, जेलसी करते हैं, उनका फेस रिवील हो जाएगा और आप उनको हरा कर आगे बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है आप अभी फेस कर रहे हो ऐसे लोग जो कंपटीशन कर रहे हैं, रॉन्ग प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू और इन लॉज इशूज़ और आइदर सम काइंड ऑफ कंपटीशन इन द ऑफिस। इस तरीके के लोग आपकी लाइफ में क्लियर आपके सामने आ जाएंगे और उसी वजह से वो बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील करेंगे, क्योंकि आप उनसे जीत जाएंगे। वो कितनी भी ट्रबल क्रिएट करें, लेकिन आपको विनिंग मिल रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है। एंड दैट मीन्स कि 5 ऑफ सॉर्ड, यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल। और जितने भी धोखेबाज लोग हैं, उनका पर्सनालिटी, उनकी रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। ओके इसी में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस के भी आंसर यहाँ पे शेयर करूंगी। क्या आप रिच हो जाएंगे नेक्स्ट 2 इयर्स में? लेट मी सी यहाँ पे यस एंड नो क्या है। ये कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर मैं आपको दूंगी ऐसे करके। सो वी हैव द स्टार, यस लग्जरी आपको मिल जाएगी। आप और लोगों से, अपने आसपास, अपने जो भी आपके बिलोंगिंग्स हैं, नोइंग पीपल हैं, जहाँ पे भी आप अपने आप को फिट इन करते हैं, वहाँ आपका स्टेटस सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। ओके ड्रीम होम, ड्रीम जॉब, ड्रीम स्टेटस, नेम एंड फेम और रिलेशनशिप अच्छा होना, हीलिंग, सेल्फ लव, इन सब चीज़ों के लिए यस आ रहा है। यहाँ पे स्पिरिचुअली आप ज़्यादा अवेकन होंगे, आप स्पिरिचुअली में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और यू आर मोर बी लाइक दिस कि मी एंड यूनिवर्स हैज़ अ कनेक्शन। तो आप में बहुत पॉजिटिविटी रहेगी, एक फेथ रहेगा। ओके सो नेम एंड फेम तो है, पावर है, मनी है और यहाँ पे रिलेशनशिप एनर्जी भी अच्छी है, डेस्टिन कनेक्शन भी है। इसी बात में मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, क्या आपके मन में जो विशेज़ हैं, क्या ये आपको नेक्स्ट 2 इयर्स में आपकी डेस्टिनी आपको दे देगी? क्या आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है? आपकी जो भी विश है, जो आप सोच रहे हैं इस टाइम, या आप जिस कर रहे हैं काम, जो आप कुछ होप कर रहे हैं, रिलेशनशिप में मैरिज है, बॉन्डिंग है, हैप्पीनेस है, बेबी प्लानिंग है, जो भी आपकी विश है, बिग हाउस, ड्रीम हाउस, अब्रॉड सेटल, एनीथिंग विच यू आर थिंकिंग करंटली, योर परमानेंट जॉब, योर गुड हेल्थ, मेक योर फैमिली प्राउड, सो क्या वो आपकी डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है? 100% यस। द सन, दिस मीन्स कि आप हाईलाइट होंगे, आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। जो भी आप करंटली वर्क कर रहे हैं, जिसमें भी आप सोच रहे हैं कि क्या मेरी डेस्टिनी इसमें सपोर्ट करेगी, क्या मुझे प्रोवाइड करेगी एक हैप्पीनेस, एक बॉन्डिंग, अ काइंड ऑफ लाइफ जहाँ पे कि यस मैं एक सिक्योर हूँ और मेरी ये विश पूरी हो गई। वो नेम एंड फेम की है, जॉब की है, रिचनेस की है, सेटलमेंट की है, किड्स की है, पॉजिटिविटी की है, घर में प्रोस्पैरिटी की है, ईवल आई, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक से दूर, एंड आई एम शाइनिंग। यस द स्टार इज़ द बोल्डेस्ट पॉजिटिव कार्ड जो आपके लिए आ रहा है, बिगेस्ट, कि ये है। यहाँ पे आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है वो भी मैं शेयर कर देती हूँ ग्रुप 1, जिससे कि आप नेक्स्ट 2 इयर्स में, जैसे आपके लिए आया कि आपके नेक्स्ट 2 इयर्स कैसे होंगे, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी व्हाट एडवाइस यू नीड टू फॉलो ऑन, जिससे कि आप सक्सेस पा लें। तो वो चेक करते हैं अब। सो आपके लिए जो एडवाइस आ रही है जान लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ कमिंग टू फॉलो ऑन। फर्स्ट, लीडर, लीड विथ पर्पस, अदर विल फॉलो। बहुत ज़्यादा ये वेट मत करो कि हर कोई आपके लिए एग्री हो, हर कोई आपको एग्री करे तब आप कदम बढ़ाएंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। अपने आप को सेल्फ प्रूव करने की अभी ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट बी अ लीडर, यू जस्ट लीड, यू जस्ट फॉलो सम पर्पस, यू जस्ट फॉलो सम गोल, यू जस्ट फॉलो सम विज़न और अपने टारगेट को मतलब फॉलो करो और सब लोग एग्री
और सब लोग आपको एक्सेप्टेंस और सब लोग आपको फॉलो करेंगे। इवन इवन इफ़ यू आर गेटिंग कि हाँ और लोग आपको सपोर्ट करें और लोग आपके फेवर में हो, सब कुछ होगा। अभी वेट मत करो कि हर कोई आप में बिलीव करे। अभी आपको सिर्फ अपने आप में बढ़ना है, अकेले बढ़ना है आगे, ठीक है। दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज, अनदर मैसेज फॉर यू, क्योंकि देखो लीडर की वाइब्स है, तो कमेंट सेक्शन में लीडर ज़रूर लिखें, जिससे कि आप अपने लिए एक हाई स्टेटस जो एनर्जी है उसको क्लेम कर पाएँ एंड आप लीडर बन पाएँ, पावरफुल बन पाएँ, ठीक है, लीड कर पाएँ लोगों को। देन वी हैव द सनफ्लावर, टर्न टुवर्ड्स द लाइट एंड ग्लो। यहाँ पे आपके लिए ज़रूरत है कि आपको ना पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। सनफ्लावर इज़ अ सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी। सनफ्लावर सन को फॉलो करता है, राइट। आप सबने देखा होगा कि सनफ्लावर ना जब भी ब्लॉसम करेगा तो वो सन को फॉलो करेगा और सन के साथ साथ आगे बढ़ जाता है। तो आपको भी ये करने की ज़रूरत है कि आप लाइट को फॉलो करें, पॉजिटिविटी को फॉलो करें, सही रास्ते को फॉलो करें, और देन यू विल गोइंग टू सी ग्रो कर जाएंगे। जैसे प्लांट्स, फॉरेस्ट, ग्रीनरी सन की वजह से ग्रो करती है ना। अगर जो भी शेड में आ जाता है, जिसको सनलाइट नहीं मिलती, वो डल हो जाता है और फिर मर जाता है। तो आपको भी पॉजिटिविटी को फॉलो करना है, लाइट को फॉलो करना है, राइट डायरेक्शन को फॉलो करना है, और आप देखेंगे कि आप ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल भी नेगेटिविटी की तरफ मत जाओ, क्या क्या बुरा हो रहा है वो मत देखो, ये देखो क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा हो रहा है, या आप अच्छा कर सकते हैं। दिस इज ऑल विच इज कमिंग फॉर यू। सन की एनर्जी करेंगे, अगर आप पूजा करेंगे, आप सन को ज़रूर सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करें या जल अर्पित करें या फिर नमस्ते करें और अर्ली राइज़र बने। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए सनफ्लावर एंड सन दोनों एनर्जी ऐसी ही हैं। तो आपके लिए अच्छा होगा सुबह के मॉर्निंग से इवनिंग तक जितना बेस्ट कर सकते हैं करें, क्योंकि आपके लिए नाइट एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रही है। तो अगर आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स में अपनी डेस्टिनी को बिल्कुल आपको सक्सेसफुल बनाना है, तो आप मॉर्निंग से इवनिंग तक ही अपने टास्क ये सारे रूटीन्स को फॉलो कर लें। ओके, सो दिस इज़ ऑल। एंड अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना, पर्सनली अपनी किसी स्पेसिफिक गाइडेंस को लेना, फ्यूचर प्रेडिक्शन लेना, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू द एक्चुअली जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, जो प्रेडिक्शन आ रहा है, एंड साथ में मैं आपको क्रिस्टल रेमेडी भी सजेस्ट करूँगी जो आपके लिए बेस्ट होगी। सो सी यू अगेन, बाय। हेलो ग्रुप 2। सो आप सभी के लिए जान लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी नेक्स्ट 2026 से 2028 में क्या रिवील कर रही है। ये डेस्टिनी में आप क्या क्लेम करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं ये 2 साल में आपके लिए जो हो, 2026 से 2027 नेक्स्ट 2 ईयर्स आपके लिए कैसे हो, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, what kind of dreams, what kind of future you are expecting, वो कमेंट सेक्शन में अपनी विश लिख दें, जिससे कि आप उसको क्लेम कर पाएँ, क्योंकि इसके थ्रू हम ना मैनिफेस्ट करते हैं। इस एनर्जी में, इस यूनिवर्स के कनेक्शन में, टैरो के थ्रू हम उस विश को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी लिख दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, आप अपने नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप अपने आप को कैसा देख पाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है द हैंगमैन। समवेयर आपको ना जो जो चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप क्लूलेस दिख रहे हैं, लाइक आपको हो सकता है अभी गोल नहीं मिला, आपको अपना लाइफ पर्पस क्लियर नहीं हुआ हो, आपको अपना राइट करेक्ट फील्ड नहीं मिला हो, या भी आपको एक सोलमेट कनेक्शन नहीं मिले हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ अभी तक आपके लिए नहीं हुई, जिसमें आप रुक गए, या जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है, इट इज़ नॉट सर्वाइविंग, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट इज़ नॉट वर्किंग सो ग्रेट, उस चीज़ों के अंदर रेजोल्यूशन आ रहे हैं, उसमें चेंज आ रहा है, और आपको लाइफ पर्पस मिलना, लाइफ गोल मिलना, राइट करियर मिलना, राइट पार्टनर मिलना, या एक स्ट्रगलिंग मैरिज से गेट ओवर हो जाना, डाइवोर्स, सेपरेशन, रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है तो उससे दूर हो जाना, इस तरीके से आपके लिए चेंज की एनर्जी आ रही है। सो बेसिकली आपके लिए एक बिग चेंज आ रहा है, जो आपको अपसाइड डाउन कर देगा। बेसिकली जो आप करंट सिचुएशन में उससे हटके आप एक बेटर सिचुएशन की तरफ, बेटर रास्ते की तरफ, बेटर डायरेक्शन की तरफ चले जाएंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न द हैंगमैन, जो जो चीज़ आपको ब्लॉक कर रही हैं, रोक रही हैं, स्टक कर रही हैं, वहाँ से आप हट रहे हैं। वो फैमिली भी हो सकती है, वो रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके करियर में इश्यूज़ हो सकते हैं, या बैक टू बैक यू आर गेटिंग रिजेक्शंस। ये सारी चीज़ों में अगर आप इश्यूज़ में हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो सिचुएशन कंप्लीटली बदल जाएगी। देयर इज़ द सॉल्यूशंस कमिंग, देयर इज़ अ न्यू एनर्जी is coming, there is a new beginning is there, okay, so this means कि आपके लिए अगले 2 साल ऐसे नहीं रहने वाले हैं जैसे अभी तक हो रहा था, या जैसा आप अभी तक एक्सपीरियंस कर रहे थे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसी में आपके लिए देखें अनदर मैसेज जो आपके लिए आ रहा है, लेट मी सी, वी हैव किंग ऑफ कप। दिस इज अमेजिंग गाइज। ग्रुप 2 आपके लिए अगले 2 साल में जो आपकी डेस्टिनी है ना, आपको पूरा खुशी से, मतलब फुल ऑन हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रही है। स्पेशली किंग ऑफ कप आपकी डिज़ायर पूरी हो रही है। किंग ऑफ कप यहाँ पे आ रहा है रोमांटिक रिलेशनशिप,
इंडिविजुअलिटी और आर लिविंग इन अ स्पेस लाइक कि यस, मुझे कोई नहीं परेशान कर सकता। अब मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ कि अब मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई मुझे नीचा नहीं दिखाएगा, कोई मुझको मेरे स्टेटस के लिए नहीं बोलेगा या फिर कोई मुझको परेशान नहीं करेगा। तो आपकी जॉब करियर स्टैंडर्ड में भी ना आपको एक पोजीशन मिल जाएगी कि जहाँ तक कोई ऐसे ही रैंडमली कमेंट्स या रैंडमली आपको आपकी पोजीशन को रोकना या आपको मतलब जॉब से हटाना या पॉलिटिक्स करना, आपके साथ टॉक्सिसिटी फैलाना, ये सब नहीं कर पाएगा। देन रिलेशनशिप में भी आपके लिए यहाँ पर है रोमांस, लॉयल्टी, अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे आप लव ही लव है। सो पर्सनल प्रोफेशनली आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना एक आइलैंड की तरह, जैसे कोई इंसान आइलैंड पे रह रहा है, ना ही उसे कोई टेंशन हो रही, बाहर से कोई उसको परेशान नहीं कर रहा। इस तरीके से आपके लिए अगले 2 साल के अंदर चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। एज पर किंग ऑफ कप, योर हार्ट डिज़ायर, आपकी मन की खुशी, आपकी मन की विश, आपके मन में जो भी कुछ प्लान्स चल रहे हैं वो पूरे होंगे, जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हैं। आपके पास किसी तरीके का कोई ये नहीं बचेगा कि मेरा ना ये नहीं हुआ काम, ये हो जाता ना तब मुझे खुशी मिलती, ये नहीं रहेगा। आप ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप ऑलरेडी गोइंग टू लिव योर बेस्ट लाइफ, जिसमें आप वो सब कर रहे हैं जिसमें कि आपको कोई डोमिनेंट नहीं कर रहा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत इंट्रोवर्ट एंड सीक्रेट आ रही है, तो आप बहुत प्राइवेसी मेंटेन करेंगे। अगले 2 सालों में आपके स्टेटस में और लोगों के स्टेटस में इतना डिफरेंस हो जाएगा कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो सीक्रेट्स हैं, आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, आपकी जो लिविंग है, उसमें कोई और आपको आकर पोक करना, इंटरफेयर करना, इन्वॉल्व होना, अपनी ओपिनियन डाल के आपको डिस्ट्रैक्ट करना, ये सब नहीं कर पाएगा। वो इन लॉज हों या फिर आपके पार्टनर ही क्यों ना हो जो आपको अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, या इवन और लोग जो अभी आपको एडवाइस दे देते हैं और समवेयर आपकी सिचुएशन को लेके हंसते हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। सो एज पर किंग ऑफ कप यू आर कमिंग हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड सिक्योर एंड लविंग एंड हैविंग अ वेरी गुड फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी आ रही है, किड्स, पार्टनर, यू, हैप्पी, एवरीथिंग इज कमिंग एज हैप्पी। ओके, सो इसी के साथ में आपकी लोकेशन भी बदल जाएगी, क्योंकि किंग ऑफ कप आ रहा है कि आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे आप खुश रहना चाहते हैं, आपको जबरदस्ती नहीं रहना पड़ रहा वहाँ पे, इस तरीके से। ओके, और ऑफिस में तो आपको पोजीशन मिल ही जाएगी कि कोई आपको कुछ बोल ही नहीं पाएगा। नाउ एस ऑफ कप आपके लिए आ रही है ब्लेसिंग्स इन टर्म्स ऑफ पीस, ब्लेसिंग्स इन टर्म्स ऑफ समथिंग की जो फुलफिल्ड कर रही है। दिस मीन्स कि 2028 तक आपका कोई इतना बड़ा ड्रीम पूरा हो जाएगा जो आपको ऐसा फील होगा कि ये तो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट ब्लेसिंग्स हैं। इट कुड बी, मैं यहाँ पर शेयर करूँ तो एस ऑफ कप ब्लेसिंग्स आ रही हैं सोलमेट कनेक्शन, अ कनेक्शन जो आपके लिए फॉर एवर लव होगा, या फिर आपका कोई ड्रीम होम और अ परमानेंट जॉब और अ काइंड ऑफ विश जिसमें कि आप अपने लिए एक मानो यू आर लेट विद मैरिज और आइदर यू आर सफरिंग फ्रॉम सम हेल्थ इश्यूज, या फिर आप किसी तरीके की कोई अपग्रेडेशन चाहते हैं फ्रॉम 3 BHK टू 5 BHK, फ्रॉम 5 BHK टू विला। इस तरीके से जैसे हम एक अपग्रेडेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में ना, एक बिग अपग्रेडेशन, वो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एस ऑफ कप आ रहा है बिगेस्ट ब्लेसिंग्स कमिंग इनटू योर लाइफ। अगर आप वेट कर रहे हैं कि यू आर नॉट हैविंग चिल्ड्रंस और आप चाहते हैं कि आपको बेबी हो, तो वो विश पूरी हो जानी, ऐसी एक लाइफ टाइम की जो विश होती है ना, वो चीज़ 2028 तक पूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके आसपास आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे एंड योर पेरेंट्स इज ऑल्सो गोइंग टू फील वेरी ग्रेट। ओके, यहाँ पे मैं अब आपके लिए ना एक क्वेश्चन के आंसर बताने वाली हूँ एज यस एंड नो। आपके मन में जो भी चल रहा है कि क्या मैं 2026-28 में ये कर लूँगा, ये कर लूँगी, ये हो जाएगा, क्या ये वर्कआउट करेगा, या मेरी ये विश पूरी हो जाएगी, इस तरीके से जो आपके मन में चल रहा है इस टाइम पर, जो हो सकता है कि मैंने अपनी अभी रीडिंग में नहीं बताया, बट आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी, आपकी कुछ विश हैं, क्योंकि ये रीडिंग जर्नल है, लेकिन आपके मन में तो चल रहा है ना अपनी पर्सनल का आंसर, पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल डिज़ायर, तो उसी का आंसर शेयर कर रही हूँ कि आपके लिए क्या 2028 तक आपकी विश पूरी हो जाएगी। इट कुड बी करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फ्यूचर से रिलेटेड हो, बेटर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो, तो चेक करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स ज़रूर पूरी होगी, इट्स 100% यस। एज पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आपकी ही विश पूरी नहीं होगी, आपकी वजह से आपके आसपास के लोगों की भी लाइफ बेटर हो जाएगी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेटस की तरफ चल जाएंगे। ऐसा होता है ना कि घर का एक ही सदस्य पूरी फैमिली की लाइफस्टाइल को, वेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसी तरीके से 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी लिविंग, और हाँ, वर्ल्ड टूर या ट्रैवलिंग की अगर सोचते हैं, या ऐसा चाहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ हम बहुत ट्रैवल करेंगे, इंजॉय करेंगे, या मैं बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहता हूँ जिसमें मैं सब कुछ एक्सपीरियंस करूँ, वो आप कर पाएंगे। इट इज़ यस,
इवन आपके ऑफिस, आपकी टीम, आपकी कलीग्स या आपका बिजनेस, उसमें भी आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। एज पर 4 ऑफ वन, जो भी आपके मन में था ना, जो भी, वो यस है। 2028 तक वो पूरा हो जाएगा। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पे देख लेती हूँ एज एन मैसेज क्या आ रहा है। ओवरऑल विल थिंग्स विल गोइंग टू वर्क आउट, क्योंकि ऐसे ही मैंने फर्स्ट ग्रुप के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन के बेसिस पे यहाँ पे आंसर लिया था। सो ओवरऑल फॉर यू द किंग ऑफ सॉर्ड, इस टाइम पे आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आपके पास वो पावर स्टेटस है, आप ऑलरेडी बने हैं टू अचीव लेगेसी, टू बी इन लग्जरी, टू अट्रैक्ट ऑल काइंड ऑफ पावर इन योर कंट्रोल। और किंग ऑफ सॉर्ड, यस, पावर ये तभी होगा जब आप अभी से अपने लिए कुछ स्ट्रिक्ट प्लान फॉलो करें, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करें, जिसमें आप अपने ऊपर वो रूल डालें कि मुझे 6 बजे उठना है तो उठना है, मुझे ये टारगेट 2 मंथ में कंप्लीट करना है तो करना है, मुझे इस टाइम पे अपने, मानो एग्जाम्पल यू आर टेकिंग द टारगेट ऑफ वेट लॉस, तो मुझे 3 मंथ्स में करना है तो करना है। अपने साथ आपको स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, अपने साथ आपको एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करने की ज़रूरत है। ऐसा होता है ना कि अब मैं अपने एक स्ट्रिक्ट लॉ से चलूँगी, जिसमें कि मैं बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल भी ढील नहीं देनी, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि ठीक है प्रोकास्टिनेशन कर लिया, कल पे डाल दिया, परसों पे डाल दिया, देख लेंगे हो जाएगा, ये नहीं करना है। ठीक है, इसी के साथ किंग ऑफ सॉर्ड, लोगों से भी बाउंड्री बना लें। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं और आपको नज़र लगा रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दे आर नॉट गुड फॉर यू। यहाँ पे आ रहा है कि बाउंड्री सेट कर लें, और बाउंड्री सेट करने में और लोग बोल सकते हैं कि आप रूड हैं, और लोग बोल सकते हैं कि ओ अब आप बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, अब आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, बट इट्स ओके। आपको बाउंड्री सेट करनी होगी, तभी आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। तो अपनी पोजीशन, अपने आसपास से, अपने एटमॉस्फेयर से भी आपको हटने की ज़रूरत है। ओके, अब चेक कर लेते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है, जिसको फॉलो करके डेस्टिनी में जो भी चाहते हो 2028 तक वो आपको पूरा होता नजर आएगा, आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी। तो जानते हैं। हाय, चेक कर लेते हैं आपके लिए आपकी डेस्टिनी में क्या एडवाइस आ रही है, विच यू नीड टू फॉलो ऑन गॉडेस। एम्ब्रेस योर डिवाइन पावर। आपके अंदर गॉडेस एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है। जितने भी गॉडेस हैं, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, इस तरीके से माँ पार्वती, अगर आप उन गॉडेस की पूजा करेंगे तो आपको बहुत फेमिनिन पावर, मतलब एक डिवाइन पावर मिल जाएगी, और ये आपके अंदर भी है। तो आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे इनसिक्योरिटी लेके नहीं चले कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, यू आर लेसर, आप में पोटेंशियल नहीं है, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आपके अंदर पावर नहीं है, ऐसा नहीं है। एम्ब्रेस योर डिवाइन पावर। आपके अंदर डिवाइन, आपके अंदर भगवान की शक्ति है, गॉडेस की शक्ति है, उसको एम्ब्रेस करो, उसको बाहर लाओ, उसको कल्टिवेट करो, क्रिएट करो, आपके पास पावर बन जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया, अपने अंदर मान के चलें कि माँ दुर्गा का आपके अंदर आवाज़ है, आप माँ पार्वती आपके अंदर है, माँ सरस्वती आपके अंदर है, इसी तरीके से उनकी पूजा करके भी आप उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। इससे आपकी डेस्टिनी नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो आप चाहते हैं, योर फ्यूचर इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, वो पूरा होगा। इसी के साथ में आपके लिए अनदर मैसेज भी है कि अनलॉक योर इनर पोटेंशियल। आपके अंदर ये की टू सक्सेस, आपको बाहर नहीं भटकने की जरूरत है, आपकी इनर पोटेंशियल को नॉक करो, मतलब अपनी इनर पोटेंशियल को ओपन करो। की टू सक्सेस इज इनसाइड यू, आपके अंदर ही है। तो आपके कुछ स्किल्स हैं, आपके कुछ टैलेंट है, आपके अंदर ही क्रिएटिविटी, आपके अंदर ही वो ट्रेजरार है, वो गुण हैं, वो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके आसपास के लोग वो नहीं रिवील कराते हों, वो आपको और अंडर एस्टिमेट करते हों, वो लोग आपको आपके आसपास आपको और नीचा दिखाते हों, तो आपको खुद को, अपने इनर पोटेंशियल को सोचने की ज़रूरत है, एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट। Okay, so this is what coming as unlock your inner potential and everything will work. So go ahead and आप जान पाएंगे कि आपके पास की टू सक्सेस है ऑलरेडी। ओके, दिस इज ऑल। एंड अगर आपको ये रेजोनेट करी, सो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि आपको क्या रेजोनेट किया द मोस्ट। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए, फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे एंड प्रेडिक्शन ले पाएंगे। एंड अगर आप चाहते हैं रेमेडी एज एन क्रिस्टल एंड ब्रेसलेट एंड एवरीथिंग, तो वो भी आप ले सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ लीजिए। ओके, बाय।